तो चलिए, कान्हा तेरे कितने नाम, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में अरविंदाक्ष महादेवा दास हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर इस्कॉन से जुड़ चुके हैं। मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं। आचार्य बद्रीश जी महाराज कथावाचक हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। साथ ही साथ राज मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले बद्रीश जी आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि बहस नहीं होनी चाहिए, चर्चा इस बात को लेके होनी चाहिए कि हम श्री कृष्ण से सीख क्या सकते हैं, उन्होंने हमें क्या सीख दी है, लेकिन चर्चा हो रही है इसको लेकर। इसी बहाने आज हम श्री कृष्ण के कितने नाम हैं इसको लेकर बात कर लेते हैं, और नामों के पीछे जो कथा है वो भी हम आपसे समझेंगे। शास्त्रों में क्या उल्लेख है? शास्त्रों में तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, और साथ ही साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र में आता है तो भगवान के इतने नाम हैं कि अनेक शास्त्रों में, पुराणों में इसका उल्लेख है कि आप पृथ्वी के कणों को गिन सकते हैं, वर्षा की बूंदों को गिन सकते हैं, आसमान में कितने नक्षत्र हैं, तारागणों को गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के इतने अनंत नाम हैं कि उनकी गणना करना कैसे भी संभव नहीं है। इसीलिए किसी भी आप नाम का आश्रय लेंगे तो उसी नाम का आश्रय लेकर के आप पार हो जाएंगे। जैसे एक राजा ने संत से पूछा था कि मैं किस नाम को लेकर के भवसागर पार कर सकता हूँ। तो एक बार वो राजा को लेकर गंगा किनारे गए। राजा ने सुंदर नौका सजवाई हुई थी, बोले ये नहीं दूसरी नौका बुलवाई है। फिर वो तीसरी बुलवाई है, फिर चौथी कई नौकाओं को उन्होंने और अयोग्य घोषित कर दिया। राजा खींच गया। राजा ने कहा भगवान किसी नौका में बैठ जाते, हमें तो गंगा पार करना था, हो जाते। तो इसी तरह संत ने समझाया कि हे राजन, मैं इसी बात को समझाने आपको यहाँ पर ये लीला कर रहा था कि भगवान के किसी भी नाम को, जैसे आपने बताया किसी भी नौका से गंगा पार कर सकते थे, तो भगवान के किसी भी नाम का आश्रय आप ले लेंगे तो उस पार हो जाएंगे। भगवान के सभी नाम बराबर हैं, सभी का प्रभाव बराबर है, सभी की कीर्ति बराबर है, सभी का यश बराबर है। बद्री जी महाराज आपके पास आऊंगी, कुछ इन्हीं नामों से जुड़ी, जैसे हम बात करते हैं कृष्ण है, अभी बहुत अच्छी बात अरविंदाक्ष जी ने कही है कि कृष्ण, गोपाल, नंदलाल, ये सारे ऐसे नाम हैं। लेकिन थोड़ा सा और अगर हम जाएं, शास्त्रों में क्या क्या उल्लेख नामों से जुड़े मिलते हैं, नामों से जुड़ी क्या क्या कथाएं मिलती हैं? भगवान के नाम जैसे हमारे अभी जो वक्ता बता रहे थे कि ज्यों ज्यों भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं उसके अनुसार उनके नामों का नामकरण होता चला गया। जैसे गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण प्रारंभ किया तो उन्होंने नंद बाबा ने उनसे आग्रह किया बढ़िया नाम रखियो भैया मेरे लाला को। बोले ऐसा नहीं हो गुरु जी, कोई हल्को फुल्को नाम रख दो। और आप ये सुनकर अचंभित होंगी और सभी हमारे श्रोता इस चैनल से इस बात को सुन लें कि जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान के नाम को रखने का मन में प्रयत्न किया तो भगवान के नाम तो अनंत हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है, राम सहस्त्र नाम है, अनेक सहस्त्र नामों में भगवान के अनंत नाम है। सहस्त्र माने अनंत होता है। तो अब सारे नाम आ गए वहां, और वो नाम प्रकट होकर के गर्गाचार्य जी से आग्रह करने लग गए कि आप मेरा नाम रखो, आप मेरा नाम रखो, आप मुझे धन्य धन्य करो। गर्गाचार्य जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि मैं किस नाम को रखूं, जिसको ना रखूं अन्य जो नाम है वो नाराज हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे। गर्गाचार्य जी हड़बड़ा गए उस समय, और बजाय नाम रखने के क्या बोल गए, रंग बोल गए। बोले शुक्लो रक्तस तथा पीतो इदानीम कृष्णताम गता। बोले देखो नंद, ये तो जन्म जन्मांतरों में हमेशा आते रहे हैं, और पहले जब ये सतयुग में आए तो इनका शुभ्र वर्ण था, त्रेता में आए तो रक्त वर्ण था, और जब द्वापर में आए तो इनका श्याम वर्ण था। लेकिन द्वापर के अंत में इस कलयुग के आगमन की वेला में ये कृष्ण वर्ण में आए, तो शुक्लो रक्तस तथा पीतो इदानीम कृष्णताम गता, इसलिए इनका नाम कृष्ण होना चाहिए। तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए। बोले गुरु जी ये क्या कर रहे हो, ये आप नाम बता रहे हो कि रंग बता रहे हो मेरे लाला को? क्योंकि अगर गोरो है तो गोरे लाल, कारे है तो कारे लाल, ये नाम थोड़ी हुआ। बोले ये तो उसका रंग हुआ। अब बेचारे गर्गाचार्य जी फिर घबरा गए।
फिर नाम बार बार इनके ऊपर नाराज हो रहे थे, मेरा नाम रखो, मेरा नाम रखो। फिर हड़बड़ाहट में पहली गलती कर गए, रंग बता गए, और दूसरी बार में बोले प्रागयम वसुदेवस्यो कच्चित जातस। नवजोत जी, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है भगवान के नामकरण का। जब गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और नंद बाबा ने उनका बहुत स्वागत किया और आग्रह किया कि आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए, लेकिन गर्गाचार्य जी बोले मैं चूंकि यदुवंशियों का पुरोहित हूँ और वैसे ही कंस की दृष्टि आपके ऊपर है, सबकी दृष्टि आपके ऊपर है, मैं नामकरण करूंगा तो आपके पुरोहित चूंकि सांडिल्य मुनि है तो और उनका संदेह बढ़ेगा, इसलिए आप और किसी से करा लें। लेकिन नंद बाबा बोले कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ही लालव है और या लिए नामकरण तो आपके ही द्वारा होगा। और रही बात कंस के लिए पता न चले, मैं इतनी गुप्त रीति से नामकरण कराऊंगा कि अपने गांव बारे ने, अपने अड़ोसी पड़ोसी ने भी भनक नहीं लगे, परंतु करोगे आप। उन्होंने घर की बिल्कुल भीतरी गौशाला 7 आंगन के बाद और वहां एकांत में गर्गाचार्य जी से ये नामकरण संस्कार संपन्न कराया। और ऐसी अद्भुत लीला है कि जब गर्गाचार्य जी के पास ये दोनों माताएं आई तो अपने पुत्रों को बदल कर लेकर के आ गए। बोले ये तो बड़े ऊंचे ज्योतिषी है, पता लगाया जाए इनकी ज्योतिष कितनी गहरी है। तो इन दोनों ने अपने अपने बालक यशोदा ने, रोहिणी ने बदल लिए। और जब दोनों माताएं आकर के बैठी, अब गर्गाचार्य जी बार बार यशोदा की गोद में उन भगवान नारायण का, श्री कृष्ण का, विष्णु का ध्यान करने लग गए, लेकिन वहां बार बार शेष नारायण भगवान आने लग गए। तो बड़े परेशान। फिर जब उन्होंने देखा और भगवान मुस्कुराए तब वो समझे करे ये माताओं ने अपने बालक बदल लिए। इसीलिए उन्होंने रोहिणी की ओर इशारा करते हुए कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदुः। क्योंकि नामकरण पहले बलराम जी महाराज का होना था और इसीलिए वो होना चाहिए थे रोहिणी जी की गोद में, लेकिन वो बिठा रखे थे यशोदा जी ने अपनी गोद में, यशोदा नंदन बिठा रखे थे रोहिणी ने अपनी गोद में। तो उन्होंने तुरंत रोहिणी नंदन कहकर यशोदा जी की गोद में इशारा ज्यों ही किया तो दोनों माताएं समझ गई ज्योतिषी बहुत ऊंचे हैं और ये यशोदा की गोद में रोहिणी नंदन को पहचान गए। और तब उन्होंने जब नामकरण प्रारंभ किया तो बलराम जी का नामकरण तो उन्होंने कर दिया और बलराम जी के नामकरण में भी उनको थोड़ी समस्या आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मन में सोचा कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर्षण करके लाए गए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। तो लेकिन बलराम जी की तरफ देखा तो बलराम जी नाक पे उंगली रख करके डांट रहे थे, खबरदार ये रहस्य इन लोगों को किसी को भी बताया। तो जट गर्गाचार्य फिर उसी समय हड़बड़ा गए। तो उन्होंने कहा कि देखो कभी यदुवंशियों में आपस में सामंजस्य नहीं होगा, यदु नाम पृथक भावात। हाँ। तो उनमें ये संकर्षण मुसंत्य तो समझौता कराने वाले होंगे, तो वो तो काम हो गया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का नंबर आया तो अनेक नाम प्रकट हो गए और बोले मेरा नाम रखो, मेरा नाम रखो। गर्गाचार्य जी डर गए, किसका रखूं, एक का रखूं, दूसरा नाराज हो जाएगा। तो तभी उन्होंने बजाय नाम के, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने उनका रंग बता दिया, शुक्लो रक्तस तथा पीतो इदानीम कृष्णताम गता। ये सतयुग में शुक्ल वर्ण के थे, त्रेता में रक्त वर्ण के थे और द्वापर में ये श्याम वर्ण के थे, वर्तमान में कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण होगा। तो इससे प्रसन्न नहीं हुए और नंद बाबा बोले गुरुजी ये नाम बता रहे हो, रंग बता रहे हो, कारो है तो कारीलाल, गोरो है तो गोरेलाल। बोले आप कोई बढ़िया सा नाम रखो। अब वो बढ़िया सा नाम रखने लग गए। फिर वो नाम भगवान के जितने भी अनंत नाम है वो सबके सब घूरने लग गए, मुझे रखो, मुझे रखो। हाँ। अंत में फिर घबरा गए और हड़बड़ा कर क्या बोले, प्रागयम वसुदेवस्यो कच्चित जातस्तवात्मजा। बोले पहले कभी ये वसुदेव जी के पुत्र बने थे, इसलिए हे नंद एक नाम इनका वासुदेव भी होगा। अब कौन बाप ये चाहेगा किसी दूसरे पिता को जोड़ा जाए मेरे पुत्र के साथ। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।